हेलो पाइसीस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं व्हाट कमिंग नेक्स्ट। लेट्स सी यूनिवर्स क्या आने वाला है नेक्स्ट पाइसीस की लाइफ में। प्लीज़ गाइड। ओके, कार्ड खुदा है मैनिफेस्टिंग। सेम सेक्स, सोलमेट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम सेक्स वाले पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है पाइसिस, और वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसा ही पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने कहा, अपने सेम सेक्स वाले पार्टनर को ही यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आ जाए मेरे लाइफ में। बात नहीं हो रही थी तो बात होने लग जाए। ठीक है, या आपको लगता था कि कोई आपका सोलमेट है, आपने कुछ समय बात की, बात बंद हो गई, नहीं हो रही थी, अब आप चाहते हो ये पर्सन मुझे फिर से कांटेक्ट करे, फिर से कॉल करे, या ऐसा कोई पर्सन हो जैसा मैं सोच रही हूँ, मेरी कल्पना में है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हो। ठीक है, आइए देखते हैं, और शायद वो पर्सन को आप आने वाले समय में अट्रैक्ट भी कर पाओ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, yes, luck is on your side. Oh no, it's not the right time. Oh my god. जब yes और no साथ में दोनों आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, yes वो काम तो करेगा, आपका मैनिफेस्टेशन काम तो करेगा, पर अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम जिस पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, वो आता तो है पर वो आता लेट से है बहुत। ठीक है, ज़रूरी नहीं इस मंथ आए, नेक्स्ट मंथ आए, या हो सकता है 3-4 मंथ बाद आए, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर एंट्री हो जाए उसकी। ठीक है, कभी कभी, या फिर कुछ लोगों को तो बहुत सालों लग जाते हैं। हम सोचते काश मेरी इस पर्सन से बात हो जाए। मान लीजिए जब हम इस कॉलेजेस वगैरह में होते हैं और हमें लगता है कि यार ये पर्सन तो बहुत ही हैंडसम है, या ये पर्सन, ये जो पर्सन है बहुत ब्यूटीफुल है, इससे मेरी एक बार लाइफ में बात हो जाए बस। ठीक है, पूरा कॉलेज का टाइम निकल जाता है, आप दोनों की कभी बात नहीं होती, फिर जॉब भी कर चुके होते हो, नहीं बात होती। अचानक से किसी दिन मार्केट में आप दोनों एक दूसरे को दिख जाते हो और आप दोनों की बात हो जाती है। ठीक है, या कहीं आप बाहर मिलते हो और आपको पता चलता है कि आप दोनों तो एक ही कॉलेज से पढ़े हुए, मतलब आपने देखा तो होता है, एक ने शायद नहीं नोटिस किया होता है, एक ने शायद देखा होता है, एंड देन आप दोनों की दोस्ती हो जाती है। सोचते हो कि अरे कॉलेज में तो हमारी दोस्ती नहीं हुई कभी, पर अब हम जाके बात कर रहे हैं, अब हमारी दोस्ती हुई। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, वो उस टाइम ना आकर, पर वो एक टाइम ज़रूर आता है हमसे मिलने के लिए, या हमसे कभी ना कभी लाइफ में एक बार बात ज़रूर हो जाती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये येस और नो दोनों का कार्ड आने से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों के अपने अपने अलग अलग मैसेज है। तो जिसको आप मांग रहे हो कि काश मेरी इससे बात हो जाए, या काश ऐसा सोलमेट आ जाए, तो कुछ लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे कि आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपको तुरंत मिल जाए, आपकी लाइफ में आ जाओ, आप उसे डेट करने लग जाओ। कुछ लोग को हो सकता है कि वो पर्सन के आने से पहले आप पहले किसी और से टकराओ, आपको कोई लेसन मिल जाए, उसके बाद फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए और आपको ऐसा लगे कि मैं तो कब से इसका इंतज़ार कर रही थी, अब ये आया है। ठीक है, ऐसा होता है। तो आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड, और क्या खास मैसेज है इस पर्सन के बारे में। ओके, वाओ, ये कुछ अच्छा, ओ माय गॉड, ये तो कमाल है कि कमाल के कार्ड से, मैं सच बता रही हूँ, बहुत, ओ माय गॉड। आपके लिए 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं, एंड ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप वर्क प्लेस पे मिले, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या उसके पार्टी में मिले, पॉसिबल है, पर आप दोनों मिल ज़रूर रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह के आपके कार्ड्स आए हैं, जैसे कि मैंने इस पे इतना क्यों रिएक्ट किया था, द हेरोफेंट एंड द सन। द हेरोफेंट है यहाँ पे एक तरीके से लव मैरिज को शो करता है। ठीक है, एक सिंसियर है तो एक मैडेस्ट है, और यहाँ पे सन का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि हारमोनियस एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मतलब मैरिज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत हद तक जिस तरह का पर्सन आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे आपकी लव मैरिज हो जाना, या मैरिज करके उस पर्सन से मिलना, बहुत चांसेस हैं।
इस पर्सन से आपकी एक बहुत लंबी कहानी जुड़ी हुई है और बहुत लंबा सफ़र इसके साथ आपका लिखा हुआ है, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइसीस। ये पर्सन को हो भी सकता है गिटार बजाने का शौक़ हो, कैंपिंग या उसको कह सकते हैं कि पिकनिक करने का शौक़ हो, ठीक है। और उसके भी फ्रेंड्स और आपके फ्रेंड्स म्यूचुअल फ्रेंड्स हों और दोस्तों के साथ घूमना फिरने का भी आपको मौका मिले। बहुत समय से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत समय से जान रहे हो, डेट किए हो एंड लव मैरिज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि मैरिज के थ्रू वो मिल रहे हैं आपस में। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों ही क्वालिटीज़ टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे आपके जितने भी दोस्त क्यों ना हो, पर आप लोगों के लिए आप दोनों सबसे गहरे दोस्त हो, ठीक है। चाहे मैरिज के थ्रू ही क्यों ना मिल रहे हो या मैरिज से पहले ही, कुछ समय पहले ही मिल रहे हो, बट ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं बस, ठीक है। बाकी चाहे हमारे कितने ही दोस्त क्यों ना हो, पर हमेशा मैं तुम्हारे लिए खड़ा मिलूंगा या मैं तुम्हारे लिए खड़ी मिलूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हारे बगल में खड़ी मिलूंगी। तो ऐसा लगता है ना कि हाँ ये है मेरे साथ, मैं खुश हूँ, बस मुझे जो चाहिए वो है मेरे पास, ठीक है, ऐसा लगता है। तो वैसा वाला यहाँ पे अनुभव आप कर सकते हो, इस कनेक्शन में कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे भरोसा है आपको एक दूसरे पे, लॉयल्टी है यहाँ पर, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कनेक्शन में। इसलिए यूनिवर्स कह रहा है जिस पर्सन को आप मांग रहे हो ना, वो अभी नहीं आएगा, वो अपने टाइम से आएगा आपकी ज़िंदगी में। आइए देख लेते हैं पाइसीस और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पे आपकी नज़र है शायद वो भी आपको जानते हैं, जजमेंट। अगर वो जो भी आप जिसको मैनिफेस्ट करो वो कोई रियल पर्सन है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कल्पना में रहते हैं कि ऐसा लगता है मेरा जो पार्टनर होगा उसमें ये ट्रेड्स होने चाहिए, वो अल्कोहल या स्मोकिंग ना करता हो, ठीक है। ऐसे होते हैं कुछ लोगों के, उंगलियों पे होते हैं डिस्क्रिप्शन की ऐसा ऐसा हो, ये क्वालिटीज़ हो, ये क्वालिटीज़ ना हो, और कहते हैं फिंगर टिप्स पे होते लोगों के, ठीक है। कुछ लोगों के होता है कि वो देख लिए उस पर्सन को और यार काश इससे दोस्ती हो जाए काश ये तो मेरा क्रश है, ओ माय गॉड। तो वो वाला होता है। एक तो आप जिनको देखे होते हो और एक जो आपको कल्पना में होता है कि ऐसा 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 हो, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, अगर आपने इसको देखा रखा है तो इसने भी आपको देख रखा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पर हो सकता है वो उस तरीके से फील ना करते हो जैसा आप फील कर रहे हो फ़िलहाल के लिए, ऐसा हो। और यहाँ पे ये जो अगर वुमेन है तो वुमेन बहुत ही ज़्यादा ही शातिर है, उनकी नज़र आप पे है अगर मेल्स आप देख रहे हो उनको। और अगर ये मेल है तो ये मेल बहुत ही रोमांटिक है और इनकी नज़र भी आप पे पड़ चुकी है एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे दोस्ती बनाने में ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है, हाँ वो है। वो भी सोचते होंगे कि इसने कभी मुझसे बात क्यों नहीं किया आज तक आकर, तो ये भी हो सकता है उनके मन में। यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को टेम्प्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं, दोनों एक दूसरे के वाइल्ड साइड को यहाँ पे लेकर आने में हेल्प करते हैं या वाइल्ड साइड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमारा गुस्सा कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन हम जब अपने पार्टनर को देखते हैं हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने हम वो बुरा रूप, अपना जो बुरा वाला रूप है वो ला नहीं देते, जो कि गुस्सा वाला होता है, ठीक है। तो हाँ, वो हमें कंट्रोल कर सकता है, हम ये मानते हैं। हाँ, और हम सिर्फ प्यार के बंधन, प्यार की वजह से ही कंट्रोल होते हैं। हम उससे प्यार करते हैं, इस वजह से हम कंट्रोल हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये एक रीज़न होता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये कनेक्शन। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अलग होने की वजह से एक दूसरे को बैलेंस करोगे, जिसकी वजह से सोलमेट ही हो, जैसा मैंने कहा ही, ठीक है। अलग होते तो कभी कभी कुछ ऐसी कंप्लेन होती है कि यार तुमको ये पसंद नहीं लेकिन मुझे तो ये पसंद है, इंटरेस्ट हमारा सेम नहीं होता, सिमिलैरिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं, पर ऐसा नहीं कि होती नहीं है। तो या ऐसी चीज़ें भी होंगी, पर आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारा कनेक्शन होगा, थोड़ा देर से ही मिलेगा। हो सकता है आपको, कुछ लोगों को लव मैरिज करनी तो आपके अगेंस्ट में भी काफ़ी लोग आ जाए, फैमिली तुरंत ना माने, प्रॉब्लम्स आए, पर आप तो कोशिश करोगे, पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा लोगे कि नहीं मुझे तो इसी से शादी करनी है, और शादी होते हुए दिख भी रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो जिनको लव मैरिज करनी थी, जिनको अपने पार्टनर के साथ ही शादी करना था, ठीक है, मैं तो कह ही रही कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से डेट कर रहे होंगे, कुछ समय से जान रहे होंगे देन। तो हाँ,
ये पर्सन आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे ज़रूर। बहुत चांसेस दिखाई दे रही कि आप इनसे शादी करो या शादी के थ्रू मिलो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।